वशिष्ठाय नमः। मंगलाचरण नारायणोपनिषद। ओ अथ पुरुषो भवे नारायणो काम्यत् प्रजा सृजेति। नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खम वायु ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते। नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वसवा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि। नारायणादेव समुत्पद्यन्ते, नारायणे प्रवर्तन्ते, नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण शिवस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण। नारायणीय वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देवएको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। तो आत्मा सर्वाधार है, सबका आधार है। सारी सृष्टि और सारे ब्रह्मांड का आधार आत्मा है और वो आत्मा ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म। वो आत्मा अज्ञात है और सर्व का साक्षी है। वो सब कुछ जानता है। आदि अंत वो सबका ज्ञाता है। वो है जागृत सुसुप्ति। सुसुप्ति में सब कुछ खो जाता है। गहरी नींद। ऐसे ही जागते हुए जब सुसुप्ति की अवस्था आती है, ना कोई शरीर ना कोई संसार, सबका अभाव, अत्यंत भाव। तो भाव चार प्रकार का होता है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंत भाव, अन्योन्य भाव। ये चार प्रकार के भाव। फिर होता है भावातीत ध्यान, हर भाव से परे। तो भावातीत ध्यान, उसमें आप अपने आत्मा में प्रवेश करते हो। आत्मा सभी भावों से परे है, वो अज्ञात है।
और वही आपकी मंजिल है। तो जब तक से आत्मज्ञान नहीं होता तब तक आप जन्म लोगे और मृत्यु को प्राप्त होगे। ये उसकी यात्रा रहती है जीवात्मा की। ये चलते रहता है, काल चक्र है। काल चक्र की इकाई एक क्षण, एक सेकंड। यदि आप एक सेकंड को, एक क्षण को पकड़ लिए तो आप काल चक्र से बाहर चले जाओगे। वर्तमान, भूत, भविष्य, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग और 4 भाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। तो वो आत्मा भावातीत है, भाव से परे, युगों और काल से परे। तो केवल साक्षी मात्र है। तो बिना साक्षी हुए आप काल चक्र से बाहर नहीं जा सकते। उसका परिणाम, कोर्स आप पूरा नहीं किए तो उसी क्लास को फिर पढ़ना पड़ेगा। पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मृत्यु, ये काल चक्र में आएगा। जब भी आप अपने आप को देखते हो वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसका मतलब वो काल चक्र से बाहर है आत्मा। वर्तमान, भूत, भविष्य, इससे परे है वो केवल साक्षी है। वही आपकी मंजिल है। वो मुक्त धाम है, वो परम धाम है, वो वैकुंठ कहलाता है। अब जिनको प्रश्न कुछ करना हो तो करें। एनीबॉडी? हेलो? गुरुजी हाँ जी, प्रणाम, चरणों में कोटि कोटि आपके। नाम? भोपाल से राज विक्रम बोल रहा हूँ। जी बोलिए। गुरुजी एक चीज जानना चाहता हूँ कि मन और विचार में क्या अंतर है, या विचार ही मन होता है? हम्म, इसके बारे में समझाइए। मन ये मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य का बंधन और मोक्ष का कारण होता है। तो विचार चलते रहते हैं और जो विचारों का साक्षी होता है वो आत्मा है। वो बिल्कुल न्यूट्रल है, वहां अक्रिय है। वो सारी क्रियाएं, उसका केंद्र अक्रिय है। तो सारे विचार, सारी कामनाएं और ये भव सागर सब क्रियाशील है और इसका आधार है आत्मा। जी गुरुजी, एक चीज और पूछूं मैं? हाँ पूछिए। क्या बिना मन के विचार आ सकते हैं, या ऐसा मन हो सकता है जिसमें कोई विचार ना हो? दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो? हम्म
ऐसा हो सकता है, उसको कहते हैं अमानी पद, जहां मन बिल्कुल नहीं है, मन का अत्यंता भाव है, वही आपकी आत्मा है। जी गुरुजी। ये तो प्रणाम। विचारों के आप साक्षी रहें, तो साक्षी होते होते आत्मा में प्रवेश हो जाएगा। को देवा जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है वही देव है। हम्म। प्रणाम गुरुजी। ठीक है ना। नेक्स्ट। प्रणाम गुरुदेव। हाँ प्रणाम, बोलिए। बोलो। दृष्टा और दृश्य और दर्शन। हम्म। तो दृष्टा तो देखने वाला हो गया है ना, हम्म। दृश्य जो दिख रहा है वो दृश्य हो गया। हम्म। दर्शन क्या है? तो ये दोनों का मध्य बिंदु है। दृष्टा दोनों का मध्य। दृष्टा और दृश्य के मध्य में है वो। तो कैसा समझना, क्या थोड़ा विस्तार से समझाओ। हम्म। एक हुआ, आप देखने वाले हो, हाँ। और है जो विषय है वो दिख रहा है। हाँ। तो देखने वाले और विषय के बीच में जो नहीं दिख रहा है, हम्म। दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये दर्शन। तो ये। हाँ। बीच में जो दिखाई नहीं देता, हाँ। उसमें जो जीता है, उसको जो जानता है, अज्ञात हम्म। को, हम्म। वो आत्मा में जाता है। वो बात नहीं आता है। और बाकी सब विषय है वो मन का है। हम्म। हम्म। बराबर। का एक दुआ है वो टुकड़ी जी महाराज का, लहर की बरकामी का। हाँ। तो वो कहते हैं, दर्शन किसका करते हो, हाड़ का या मांस का? हम्म। दर्शन किसका करते हो, हाड़ का या मांस का? ये देह तो मुर्दा है, इसमें जीवन है सांस का। जो सांस के अंदर छुपा है वो प्यार करने योग्य है, उससे नजर मिला सको तो मिलेगा सौख्य है। करेक्ट है। वही है ना फिर। हाँ। हाथी प्रणाम गुरुदेव। श्वास, हाँ। क्या बोले? हाथी श्वास को देखोगे, हम्म। श्वास हम्म। जहां रुकती है, रुक जाओ। श्वास चलती है, श्वास के साथ चलो। ये आपका हम्म। होम। हाँ। ठीक है, ठीक है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। गुरुदेव। हाँ प्रणाम। गुरुजी एक मिनट में पूछता हूँ। के गुरुजी, हाँ। ये दृष्टा और दृश्य जब दोनों एक साथ दिखाई देने लगे या एक हो जाए तब उसे दर्शन कहते हैं ना? दृष्टा और दृश्य के मध्य में जहाँ दिखाई नहीं मध्य देता, में। हाँ, वो दर्शन है। जो दिखाई नहीं देता उसको जो देखता है वो दर्शन कहलाएगा। और साक्षी जो होता है ना गुरुजी, वो तो दृष्टा और दृश्य दोनों को देख लेता है, साक्षी। साक्षी निरंतर है। जी, हम्म। समझ गए वो गुरुजी। किसी का भी साक्षी है। जी गुरुजी, प्रणाम। 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 प्रणाम स्वामी जी। ओके। स्वामी जी, मैं ये पूछ रही हूँ, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला आत्मा अक्री है। हम्म। आत्मा अक्री है और मन भी, मन जड़ है और शरीर भी जड़ है, आप बोलते हो। हम्म। तो जो हमारा शरीर से जो भी कर्म हो रहा होता है, तो वो कौन कर रहा है कर्म? उठना बैठना, खाना बनाना, बहुत सारे काम होते हैं। हम्म। तो वो कैसे कर रहे हैं जब आत्मा अक्री है, शरीर भी जड़ है, मन भी जड़ है? हम्म।
वो काम है साक्षी रूप में होता है, और साक्षी जो है वो चेतन है, तो चेतन से काम होता है। सारी क्रियाएं चेतन शक्ति से होती है। Okay. चेतन शक्ति का अर्थ क्या है? इज द नोअर, वो जानने वाला है बस, जिसको कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। वो देखा और जाना बिना साधना के, उसको हम साक्षी कहते हैं। वो जानते ही रहता है, उसको साधना की आवश्यकता नहीं होती, वो साधना का भी साक्षी है। जन्म मृत्यु सुख दुख जितनी क्रियाएं हैं वो सबका साक्षी है। वो सारे सृष्टि रचना से परे है साक्षी। उसको कहते हैं साक्षी गोपाल। गो माने इंद्रिय, इंद्रियों का पालन करने वाले को गोपाल कहते हैं, और वो है साक्षी। और साक्षी है आत्मा, और आत्मा है परमात्मा। ये है साक्षी गोपाल। तो जो चेतना गुरुजी है, चेतना हमारे शरीर में जो चेतना है वही एनर्जी है, उसी के थ्रू हम लोग काम करते हैं। बिल्कुल। ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके। गुरुजी इसमें समझाइए ना कि अब आता है प्रश्न कि साध्य आराध्य और साधना, इसमें भी मध्य बिंदु होगा या तीनों एक कब होंगे? साक्षी उसका मध्य बिंदु है। साखी आखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। बिना साक्षी के कोई भी बंधन छूट नहीं सकता। साक्षी में बंधन होता ही नहीं। वो मोक्ष, मुक्ति द्वार है, मोक्ष है, मोक्ष है, निर्वाण है। ओके। जी गुरुजी। हाँ, नेक्स्ट। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। जी प्रणाम। दिल्ली से सर। गुरुजी थोड़ा होमवर्क बता देना। हाँ, फिर से बोलिए, किसका होमवर्क? मैं गुरुजी दिल्ली से बोल रहा हूँ। होमवर्क मैं अज्ञात कर रहा था, बहुत दिन से अज्ञात नहीं हुआ, लेकिन आपने अभी पिछले 2-3 दिन पहले एक होमवर्क बताया था तो समझ में नहीं आया कुछ। क्या बताया था? कि देखते रहना, जो भी दिखाई दे देखते रहना, जो भी दिखाई दे देखते रहना। ये तो इसमें कठिनाई क्या है? मतलब देख के मतलब थोड़ा एग्जाम्पल देख के बता दो गुरुजी, थोड़ा समझ में आ जाएगा। आपका शरीर दिख रहा है, आपका मन दिख रहा है, तो हाँ किसको जी। कोई है देखने वाला, उसको दिखाई दे रहा है, हाँ वो जी। अज्ञात। हाँ जी। बात है। धन्यवाद गुरु, धन्यवाद। हाँ जी। इसी कारण आप विषय नहीं बना सकते। हाँ जी। हाँ जी। आप उसको विषय बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो कभी विषय नहीं बना। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी ये जड़ और जो चेतन है ना गुरुजी, इनको जोड़ने वाला
जड़ और चेतन को, वो जड़ है या चेतन? जैसे मन है सर गुरुजी, उससे जड़ और चेतन जुड़े हुए हैं। यदि मन अमन हो गया तो जड़ और चेतन में साफ पता पड़ जाएंगे अलग अलग। यदि मन अमन हो गया तो मन ने इनको जोड़ रखा है गुरुजी, जड़ और चेतन को, जो हमें पता नहीं पड़ता मन के। ये थोड़ा समझा दीजिए। जड़ और चेतन को जोड़ने वाला वो कहलाता है साक्षी। एक अज्ञात तल है, उसको हम चेतन कहते हैं। वो साक्षी रहता है, मन बुद्धि शरीर का साक्षी है वो। और उससे सब जुड़ा हुआ है। वो साक्षी चेतन स्वरूप है और सबका एक है। चाहे वो देवी देवता हो, चाहे भगवान हो, या कोई भी हो, साक्षी एक ही रहेगा। साक्षी दो कभी नहीं होता। साक्षी का अर्थ है गवाह। कोई भी अदालत बिना साक्षी के फैसला नहीं सुना सकता। आपके जिंदगी का भी फैसला केवल साक्षी से होगा। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। सबका साक्षी है वो। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी आकाश ही परमात्मा है? आकाश जड़ है। जब वो आकाश चेतना से संयुक्त होता है तब आकाश कहलाता है वो। जी। जो भूत है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जड़ तत्व है। आकाश से भी परे चिदाकाश होता है। चेतना का आकाश अलग होता है। वहां जाकर आप मुक्त होते हो चिदाकाश में। बाकी सब भूताकाश में रुक जाते हैं। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। आकाश आवाज को कहते हैं स्वामी जी? ध्वनि। हाँ वही। अच्छा। आकाश जो दिखाई नहीं देता, वे खाली जगह, शून्यता, उसको आकाश कहते हैं। अब वो आकाश दो प्रकार का है, भूताकाश और चिदाकाश। भूताकाश पंच महाभूत का आकाश, वो जड़ है। जब पंच महाभूत के आकाश से पार जाओगे तो वो चिदाकाश है, वो चेतन है, वो आपकी आत्मा है। ओके जी धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, आपने अभी कहा कि दृष्टा और दृश्य के बीच में जो खाली जगह है उसको, वो आत्मा है कि क्या है? वो आत्मा है। तो ऐसे आत्मा बाहर में भी है और अंदर में भी है? वो निरंतर है, बाहर भीतर सब। अच्छा, और हम लोग मन में जो कल्पना करते हैं उसमें जो एक पिक्चर बन जाता है, उसके बीच में भी क्या ऐसा खाली आकाश रहता है? निरंतर रहेगा वो। अच्छा, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। गुरुजी, ये चिदाकाश से के बाद परमात्मा है?
चिदाकाश ही परमात्मा है। ठीक, मतलब अलग से नहीं है कोई आत्मा। अलग से भी है हाँ और जी, नहीं। ठीक, धन्यवाद। बहुत स्वामी जी, वो चैतन्य चिदाकाश का क्या गुण है, कैसे पता चले? वो कुछ दिखाई नहीं देता, वो विषय नहीं है, वो दृश्य नहीं है। जैसे आपको रात को नींद आती है तो क्या जानते हाँ हो आप? हाँ, ऐसे ही है वो चिदाकाश। अच्छा, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी भजन गाओ। हाँ, बोलिए। हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे समर्थ हे करुणा सागर विनती है स्वीकार करो भूल दिखा कर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो पीड़ हरो हरि पीड़ हरो प्रभु पीड़ हरो हरि पीड़ हरो हे समर्थ हे करुणा सागर विनती है स्वीकार करो हरि शरणम 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 प्रणाम स्वामी जी। ओके, बहुत बढ़िया। आचार्य जी प्रणाम। जो आप चिताकाश बता रहे हो आचार्य जी, वो तो मैंने देख लिया अज्ञात में, भाव से परे। जब मैं भाव से परे गई तब पूरा आकाश वो जगमग कर रहा है, जलाशय वो तो अब मेरे रूम तक भी आ गया है। तो यही तो है, और यही परमात्मा है क्या आचार्य जी? मैं तो सोचा कुछ नया रूप आएगा। जब मैं साक्षी में थी तो मैं मेडिटेशन से बाहर आती हूँ ना आचार्य जी, तो मेरे रूम के अंदर ओम चलता रहता है, तो वही गवाही खड़ा रहता है। जब आती लौटती हूँ ना वापस, तो पूरे रूम में ओम चलता रहता है, तो उसका गवाह साक्षी तो है, वही तो है। और जब मैं मंत्र करती थी लम वम ब्रह्म, जब मैं वहां से वापस आती तो मेरे एक एक चक्र जागृत हुए ना, तो लम में लाल कलर आसन के नीचे, और लम चलता हुआ जब वापस आती तो लम लम चलता हुआ रेड कलर में चलता था, ऐसे प्रति तत्व का वो ऐसा होता था आचार्य जी। तो इसका मतलब तो यही है क्या, कुछ और भी है, अज्ञात ही है क्या? हमें
ऊर्जा ही ऊर्जा है। बात जो आप बोलते हो ना, दो कार के बीच में, दो पेड़ों के बीच में, दो आदमी के बीच में, वो खाली स्पेस सारा ऊर्जा से ही भरा है आचार्य जी। चेतना ही चेतना है, दूसरा कुछ है ही नहीं। सब पशु पक्षी में, जानवर में, व्यक्ति में, सब में वही ऊर्जा ऊर्जा दिख रही है। अब और भी कुछ बाकी है क्या? मैं तो ना समझ हो गई, फिर आपने समझा दिया। ना से समझ पड़े, अब उसमें जीते चलो। अच्छा, ये ऐसा लगता है मेरे को, तो बाहर ही ऐसा लगता है, बैठ इधर से लगता है यहाँ पे भी मेरा परमात्मा है, सब जगह मेरा परमात्मा ही परमात्मा है। फिर को रोना होता है, खुशी से रोना होता है, वो अंदर भी प्रकट होता है कि देख तू रो रही है, मैं देख रहा हूँ। ठीक चल रहा है, आप निरंतर उसमें बढ़े चलो। अज्ञात की दुनिया है वो, अज्ञात में समा जाना है। ओके, नेक्स्ट। स्वामी जी चरणवंदना। जी प्रणाम। स्वामी जी आपके वचनों पे जो चलेगा ना वो सोना बन जाएगा। बिल्कुल सही है। सोना भी ऐसा सोना बनेगा, वापस वो कभी उसमें फेंक नहीं आएगी। चरणवंदना स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, हाँ जी, मैं ध्यान का एक अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये बताइए। जैसे शिवरात्रि के दिन आपने बोला था ओम नमः शिवाय का जाप करना है, तो मैं रोज सोते समय अपनी सांसों से ओम नमः शिवाय को महसूस करता हूँ और उसी से मैं नींद में चला जाता हूँ। ठीक तो है। अचानक कल मेरे साथ ऐसा हुआ कि नींद में अचानक से मुझे एक अवेयरनेस आई और मैंने अपने आप को महसूस किया कि जैसे रिकॉर्ड प्लेयर होता है ना, उसकी सुई अटक जाती है, तो उसी तरह से सांस आ जा रही है और मेरे अंदर से वो मंत्र निकल रहा है। और फिर अवेयरनेस जो थी वो 8-10 सेकंड थी कि मैं उस चीज को महसूस कर रहा हूँ कि मैं सोया हूँ और वही सांसें निकल रही हैं जिसकी मैं प्रैक्टिस सोते समय करता हूँ। और अवेयरनेस 10 सेकंड से ज्यादा नहीं रही, फिर मैं कहाँ चला गया पता नहीं, सुबह उठा। तो ये सुई जो अटक के चलती है नींद में, अवेयरनेस में दिख जाता है, तो ऐसे ही चलता रहेगा। आप कर्म करते हुए उठते बैठते सजग होके कर्म करते रहो, सजगता बढ़ती जाएगी और एक स्थिति आएगी कि आप पूर्ण चेतन हो जाओगे। इस ठीक है कारण गुरुजी। आप उसमें लगे रहो, कोष पूर्वक कर्म करते रहो। जी गुरुजी ओके, प्रणाम। 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 हाँ, नेक्स्ट एनीबडी? स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। हेलो। हाँ, नेक्स्ट।
स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी जी एक अर्चन आ रही है, हाँ, मेरी कमर में ऑपरेशन हुआ था कभी और अब मेरे से बैठ करके अभ्यास नहीं होता और घुटने में भी चोट लगी तो अभी आलती पालती भी ना मारी जाती। क्या लेट के कर सकते हैं अभ्यास? बिल्कुल बिल्कुल, आप लेट कर ही अभ्यास करो। हाँ, बैठा नहीं जाता स्वामी जी। हाँ, ठीक है ठीक है, ठीक है कंफर्टेबल। स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। गुरुजी अगर भूख ना लगे तो गाजर मूली ये टमाटर खीरा खा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप फास्टिंग भी कर सकते हो, भूख नहीं लगती तो। हाँ, नेक्स्ट। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। सुरेश बोल रहा हूँ अमरावती से। ओके। जैसा मरने के समय जैसा अपने को जब मृत्यु काल आता है हम्म, तो बोलो जैसी अपनी धारणा रहेगी वैसा उसको अगला जन्म मिलेगा, ऐसा आपने बताया था। जी हाँ, जैसा जैसा आदमी है तो आदमी का ही जन्म मिलेगा क्या और कुछ भी मिल सकता है? कुछ भी मिल सकता है। कुछ भी मिल सकता है। अंत काले जा मति तागति। जड़ भरत जैसा। बिल्कुल। आप मृत्यु काल में हाँ, अपनी स्त्री को देख रहे हो तो आपको हम्म स्त्री हम्म। ऐसा होता है। तब 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 मृत्यु काल में अवेयरनेस कैसा रहने को होना था हर इंसान का? अवेयरनेस कैसा रहने को होना? मृत्यु काल में आप अज्ञात में जियोगे, हम्म। जो दिखाई नहीं देता उसको निरंतर देखते रहो, हाँ। और जो चेतन है उसके साथ एकाकार। फिर से दोहराओ, क्या बोला समझ में नहीं आया। हम्म, अनदेखा को देखा कर, जो हम्म। देता उसको देख। हम्म। वही साधना करना पड़ेगा। का अभ्यास करोगे और फिर अपना अनुभव बताओगे। हाँ हाँ, आशीर्वाद रंद प्रभु श्री। बिल्कुल, हमारा आशीर्वाद है। जय गुरुदेव। गुरुजी प्रणाम। ये अनाहत नाद का ध्वनि कैसे होता है? अनहद न, इसको ऐसा समझो कि रात के सन्नाटे में कोई जैसे झिंगुर की आवाज आती है, आप रात को सुनोगे, चुपचाप एक आवाज आती है,
की आवाज हुई। जब आप निर्विचार हो जाते हो, बिल्कुल शून्य, तो अस्तित्व की ध्वनि आपको सुनाई देगी। इसका नाम अनहद नाद है। वो सदैव चलते रहता है। तो कभी कभी लोग बोलते हैं जो ओम ऐसा साउंड होता है, वो क्या सही में ओम का ये है, या जो जिंगूर की आवाज आती है उसको सुने गहराई में तो वो ओम ही हो जाता है? हाँ, बिल्कुल राइट है वो। अच्छा गुरु जी, और एक क्वेश्चन है जो अभी ख्याल आया कुछ दिन में कि जो ये मैं है, ये एक जैसा एक आपके जिंदगी का कहानी है। जब तक ये मैं भाव नहीं करता है तब तक आत्मज्ञान नहीं होगी। वहां पर दो चीजें हैं। आपको अभी अज्ञात की यात्रा करनी है। अज्ञात में रहोगे, अज्ञात में जियोगे। अच्छा, तो यही मेरा होमवर्क है गुरुजी। ये आपका होमवर्क। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, ये जो आप धोनी की बात बता रहे थे, झिंगुर की, मैं 6-7 साल से इस आवाज को पहले सुनता था, तो पहले सी सी की आवाज आती थी, फिर उसके बाद जैसे झनकार की आवाज आने लगी, फिर उसके बाद जैसे खुड़ताल नहीं बजाते उसमें वो मीमी वो होती है छिलनी सी, वो छन 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 की आवाज, फिर उसके बाद एक शंख टाइप की आवाज आने लगी। अभी मेरे को तो वह शंख वाली सी शू वाली आवाज आती रहती है। ये तो मैं 6-7 साल से सुन रहा हूँ, और वो तो हमेशा 24 घंटा जब भी सुनो, कभी भी, दिन में भी रात में, वो हमेशा सुनती ही रहती है, चल जोर से। पर वो तो बदलती जा रही है। हाँ, ठीक चल रहा है। ठीक है, प्रणाम स्वामी जी। नमस्कार महाराज जी। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं पहले भी आपसे बात की 1-2 दिन पहले, तो आपकी बड़ी कृपा, हाँ, आपकी बहुत कृपा ही मैं उस चीज को पकड़ लिया जी। आप, मैंने बोला था ना, अभी मैं अपने होनेपन में रहता हूँ। हाँ जी, बिना विचारों के, मन के भी, उसमें बहुत आनंद है। तो इसका मतलब ये हुआ जी, हम आप जब विषय में चले जाते हैं, वासनाओं में चले जाते हैं, फिर अपने को छोड़ के जब वासनाओं में चले जाते हैं, फिर दुखी होते हैं जी। नहीं तो जब अपने में रहेंगे फिर तो नंद ही नंद है जी। बिल्कुल। हाँ जी, आपकी बड़ी कृपा है जी। मैं एक चीज पकड़ लिया, जो अपना आपा है, उसमें मैं रहने की कोशिश करता हूँ जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बस ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, एनीबॉडी? प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे कोई किसी की मृत्यु हो रही होती है, जब वो कई बार आंखें बिल्कुल भी नहीं झपकते, सिर्फ ऊपर की तरफ देखते रहते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है स्वामी जी? उनकी आंखें सिर्फ ऊपर ही देखते रहते हैं, कहते हैं उनकी तार मिल गई है, ऐसा टाइप में कुछ कहते हैं।
तो क्या वो फिर वो अज्ञात में चले गए होते हैं? याद को क्या कह रहे हो? में माया नहीं जा सकती। अज्ञात केवल समझिए जो वो ऊपर ही देखते रहते हैं वो आवाज ही नहीं आ रही। आवाज गड़बड़ हो रहा है। स्वामी जी आवाज नहीं आई। हाँ हेलो हेलो स्वामी जी। स्वामी जी उसका मतलब बताना, जो आंख नहीं झपकते ऊपर ही देखते रहते हैं, उसका मतलब? वो त्राटक है, उसको कहते हैं त्राटक ध्यान। वो तराटक करते रह सकते हैं लेकिन अधिक नहीं। हैं तो त्राटक ध्यान से मन की एकाग्रता बढ़ जाती है। तो मतलब तराटक करते करते उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। ज्योति क्या टाइम हुआ है? नाउ एंड डिक्लेयर। जी सभी को प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। शुभरात्रि गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम, धन्यवाद शुभ रात्रि गुरुदेव, स्वामी प्रणाम। जी, शुभ रात्रि। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। हरे